ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द बैंकर्स एल्गोरिथम विथ 4 प्रोसेसेस P0 टू P3 एंड रिसोर्सेज दिया हुआ है ABC। देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है P0, P1, P2 एंड P3। आपका यहाँ पे मैक्सिमम, इट इज़ अ मैक्सिमम एलोकेशन। फिर ये जो एलोकेशन लिखा हुआ है इट इज़ अ करंट एलोकेशन, और ये जो रिसोर्स अवेलेबल बचा हुआ है उसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0, 0 और 2 दिया हुआ है। अभी आपको क्या निकालना है, इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है डेडलॉक कंडीशन है क्या, एग्जैक्टली 1 शेप सीक्वेंस, एग्जैक्टली 3 शेप सीक्वेंस और नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमको क्या नीड है कि एक्चुअल में कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अ नीड। नीड कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता है फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस आपका एलोकेशन। एलोकेशन तो यहाँ पर जो आपका इट इज़ ए करंट एलोकेशन। चलिए निकालते हैं यहाँ पर, ये हो गया A, B और C। यहाँ पर चलिए निकालते हैं यहाँ पर P0 को कितनी नीड है, यहाँ पे ये करंट एलोकेशन है और ये मैक्सिमम एलोकेशन है, तो इससे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, 3 माइनस 2, यहाँ पर आ गया 1, 1 माइनस 1 0, और फिर आ गया 5 माइनस 1, ये आ गया 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं P1 के लिए, तो P1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, और 3 माइनस 1 2 आ गया। P2 के लिए निकालते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 0, फिर ये 0 हो गया, और 3 माइनस 1 2 हो गया। यहाँ पे निकालते हैं 2 माइनस 0 आपका हो गया 2, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, ये नीड है। हमने देखा था कि बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि पर्टिकुलर ये प्रोसेस को, ये रिसोर्स की नीड है, ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किसका रिक्वेस्ट करेगा, अवेलेबल रिसोर्स के पास में। अगर इसके पास में होगा, रिसोर्स अवेलेबल होगा, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको असाइन कर देगा। मतलब क्या करेगा, इसको ये असाइन करेगा, यस। ये क्या करेगा, रिसोर्स को यूज़ करेगा, पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या एग्जीक्यूशन के बाद में क्या करेगा, ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रिसोर्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। चेक करिए, P0 को यहाँ पर 104 की नीड है, पर यहाँ पे 002 है। यहाँ पे A का कोई रिसोर्स तो अवेलेबल है नहीं, तो A मतलब P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर P1 पे, P1 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर B का इसको क्या 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स चाहिए, पर यहाँ पर 0 है। यस, ठीक है। चेक करते हैं P2, यस P2, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा। लिख लीजिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया, इसने रिक्वेस्ट किया, इसके पास में था तो इसने इसको असाइन कर दिया, इसने यूज़ किया, एग्जीक्यूट किया प्रोसेस को, फिर ये फ्री कर दिया रिसोर्स को। यस, तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये एग्जीक्यूशन के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, यहाँ पे चेक करते हैं। इसने पहले रिक्वेस्ट किया, यस ठीक है, इसको इसने पहले असाइन किया, इसने एग्जीक्यूशन किया, और फिर ये आपका रिसोर्स फ्री हो गया। यस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ये देखिए 1 1 1 है, तो यहाँ पे ये फ्री हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P2। तो 002 में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करेंगे यहाँ पर, आपका ये P2 में, तो ये आपका 1 1 1 दिया करंट एलोकेशन, को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 1 1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अब हम चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो हो गया आपका, ये P2 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं फिर से P0, फिर से चेक करिए P0 होगा क्या, तो यहाँ पे 104 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए आपके पास, C का कितना रिसोर्स बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। P1 को देखते हैं, 012 है, 012 यस, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 012 चाहिए, C का 2 रिसोर्स चाहिए, यस इसके पास में है। ठीक है, इसको यहाँ पे B का 1 रिसोर्स चाहिए, यस इसके पास में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये चेंज हो गए, अभी यहाँ पर 1 1 3 हो गया। चलिए इसको करते हैं यहाँ पर, तो P1 को अब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, सबसे पहले रिक्वेस्ट किया, इसको इसने असाइन किया, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ और बाहर चल दिया। ठीक है, तो रिसोर्स फ्री हो गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, P1 के एग्जीक्यूट होने के बाद में चेक करिए P1 क्या ऑक्यूपाई किया हुआ था, करंट एलोकेशन क्या था, 1 1 1 था। ठीक है, तो ये फ्री हो जाए, तो 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, P2 के बाद में P1 हो गया, ये आपका P1 हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पर P0 और P3। ठीक है, चलिए चेक करिए 104, यस ये भी एलोकेट हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पे चेक करते हैं
201, यस ये भी हो सकता है। इसके बाद में अगर हम चाहें तो हम P0 को भी ले सकते हैं और यहाँ पर P3 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उसका मतलब अगर हम चाहें P0 को करना तो पहले P0 कर लीजिए। तो कितना चाहिए, सबसे पहले ये इसने रिक्वेस्ट किया, इसने असाइन किया, एक्सिक्यूट किया, फ्री हो गया। क्या फ्री हुआ, करंट एलोकेशन, तो 211, तो यहाँ पे 211 हो गया, ये हो गया 435, यस। और फिर P0 के बाद में क्या हुआ, आपका P3 भी एक्सिक्यूट हो गया, P3, तो P3 को क्या चाहिए, 201 चाहिए, यस इसके पास में है। इसने क्या किया, इसको एलोकेट कर दिया, यस। इसके बाद में इसने क्या किया, एग्जीक्यूशन किया, कंप्लीट किया, बाहर आ गया, बाहर आया तो करंट एलोकेशन फ्री हो गया, तो क्या हो गया 011, ये हो गया 4 4 और 6 यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेफ सीक्वेंस क्या मिल गया आपको, यहाँ पे मिल गया P2, P1, P0 और यहाँ पर P3, एक सेफ सीक्वेंस ये मिल गया। और आपने ये देखा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, डेडलॉक कंडीशन होगी क्या, डेडलॉक तो होगा नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है एग्जैक्टली 1 सेफ सीक्वेंस और 3, पर अभी देखिए ध्यान से यहाँ पर, अभी आपने यहाँ पर देखा था कि अभी हमने देखा कि ये P2 के बाद में P1 तो रहेगा ही रहेगा। अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, देखिए P2 के बाद में केवल P1 ही आ रहा था, चेक करिए P2 के बाद में केवल P1 ही आ रहा था यहाँ पे, ठीक, मतलब P2 के बाद में कंपलसरी है कि P1 ही आएगा। अब देखिए, अब जैसे P1 क्या हुआ, इसने रिसोर्स को यूज़ किया, ठीक है, यूज़ करने के बाद में क्या हो गया, बाहर चल दिया, बाहर गया तो क्या हुआ, जो रिसोर्स फ्री था वो आपने ऐड कर दिया, ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे चेक करिए तो यहाँ पर 111 फ्री हो गया, ठीक है, P1 के एग्जीक्यूशन के बाद में। तो क्या अवेलेबल बचा, 224, तो यहाँ बचा 224। अब यहाँ पे चेक करिए 224 है, तो यहाँ पे चेक करिए आपका यहाँ पर P1 और P2 तो हो चुका है, ये हो चुका, क्या बचा, P0 और P3 बचा। तो देखो यहाँ पे P0 और ये P3, तो यहाँ पे चेक करिए ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, या तो आप P0 ले चुके हैं तो P3 ले लीजिए और फिर P0 ले लीजिए। तो यहाँ पर टोटल कितने सेफ सीक्वेंस पॉसिबल है, एग्जैक्टली 2 पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, पर ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, D इज़ द राइट आंसर।